चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। पायलट महफिल लूट ले गए, इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे जी के राजस्थान, जिसके भवन के शिलान्यास के अंदर गुर्जर समाज के अनेकों नेता पहुंचे, दल अलग थे लेकिन एक समाज के नेता थे, लेकिन इन सब नेताओं में सचिन पायलट महफिल लूट कर ले गए। पायलट के लिए कहा हेम सिंह बढ़ाना ने कि मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर समाज एकजुट रहता, और वही विजय बैंसला जो कभी सचिन पायलट से जला करते थे, उन्हें जलन होती थी, वही विजय बैंसला जो आज भी बीजेपी में हैं, उसके बावजूद भी सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। आखिर क्यों, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को लेकर जो बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ हैं, उन्होंने साफ उनको चेतावनी दी है और मदन राठौड़ के बयान पर भी सफाई दी है। क्या कुछ कहा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज प्रहलाद गुंजल जो हैं, वो कोटा, जो शिक्षा मंडी कोटा है, उसके अंदर बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे हैं और उसी सुसाइड पर खेद जताते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आखिर सचिन पायलट इस गुर्जरों के मंच से जो जी कैप राजस्थान भवन का शिलान्यास था, उसमें महफिल कैसे लूट ले गए। अनेकों नेता जो हैं इस जी कैप राजस्थान के अंदर आए थे, एक मंच पर, अलग अलग पार्टी के नेता थे लेकिन एक मंच पर बैठे हुए थे, और इसी में सचिन पायलट भी आए थे। जयपुर के अंदर यह कार्यक्रम था और काफी समय से इसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब भवन का शिलान्यास रखा गया था, लिहाजा तमाम जो गुर्जर समाज के नेता हैं उनको बुलाया गया और सचिन पायलट भी वहां पर पहुंचे। लेकिन जब विजय बैंसला मंच पर थे, एक वो वक्त था, और वक्त क्या क्या नहीं करवाता है, एक वो वक्त था जब विजय बैंसला अंदर ही अंदर सचिन पायलट से जला करते थे। हो सकता है कि ये जलन एक राजनीतिक जलन हो और राजनीति में इस तरह होता है, लेकिन जब मंच पर विजय बैंसला कल खड़े थे तो सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे विजय बैंसला को खुद लगवाने पड़े। हालांकि नारे तो लगवाए, लेकिन जब नारे थमने का नाम नहीं ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। और विजय बैंसला अच्छी तरह जानते हैं कि सचिन पायलट गुर्जर समाज में और राजस्थान में किस स्थान पर हैं, कौन सा स्थान रखते हैं। इसी को देखते हुए विजय बैंसला ने सोचा कि बिन पायलट का नाम लिए यहाँ अपन भी क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, लिहाजा पायलट के नारे लगवाए, और जब नारे रुके नहीं तो उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ हैं। इसमें महफिल लूटने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विजय बैंसला ने यह पूरा कार्यक्रम आयोजित करवाया और इसी कार्यक्रम के अंदर अपने पिताजी से लेकर आज तक जो गुर्जर समाज की फौज थी उसे एकजुट करके बैंसला खड़े हुए थे, लेकिन पायलट आते ही सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। विजय बैंसला भी समझ चुके थे, विजय बैंसला ने इसलिए खुद सचिन पायलट के नारे लगवाए, और इस कार्यक्रम के अंदर सचिन पायलट भी बोले, अनेकों वक्ता थे, लेकिन बीजेपी के नेता हेम सिंह बढ़ाना, अब बीजेपी के ही नेता थे विजय बैंसला और बीजेपी के नेता हेम सिंह बढ़ाना, कार्यक्रम के बारे में भी बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज के नाम से वोट मांगते हैं और अगर कोई थानेदार या अधिकारी आ जाए तो फिर जातिवाद का टैग लग जाएगा। इस तरीके की गुर्जर नेता बात करते हैं। अगर आप जातिवाद का टैग लगने से इतना डरते हैं तो क्यों गुर्जर समाज के अंदर जाकर वोट मांगते हैं। और कहां गए थे वो नेता उस वक्त जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी, और आज तक सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन चुके होते, कब के बन चुके होते, लेकिन ये गुर्जर समाज के नेताओं ने साथ नहीं दिया। इशारों में बिना नाम लिए कई नेताओं पर निशाना हेम सिंह बढ़ाना ने वहां पर साधा था, लेकिन इसके अंदर तमाम जितने भी वक्ताओं ने वहां पर भाषण दिए, सबने सचिन पायलट को लेकर भी बात कही, तारीफ भी की, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस से आते हैं, कई नेता वहां पर बीजेपी से थे, अलग अलग पार्टियों के नेता थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने भी सचिन पायलट की इस मंच पर तारीफ की। इसलिए हमने कहा कि सचिन पायलट महफिल लूट कर ले गए। सचिन पायलट ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने स्कूलों को लेकर भी कई बात कही और कहा कि विधानसभा में हम इस मुद्दे को उठाएंगे, और सरकार जो भजनलाल सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही है, उसके मुद्दे हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे। भजनलाल सरकार को 1 वर्ष का कार्यकाल जो है
वो पूरा हो चुका है, लेकिन कई ऐसे वादे हैं भजनलाल सरकार ने जो किए थे उनको वो पूरा नहीं कर रहे, ऐसा आरोप है। और भजनलाल सरकार को तो पूरी तरह कंफ्यूज सचिन पायलट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर भी बता दिया है, और अब तो आम आदमी भी कहने लगा है कि साहब इस सब इंस्पेक्टर भर्ती का क्या करोगे। तो जरूर विधानसभा के अंदर इस तरह के मुद्दे उठने चाहिए। लेकिन अब चर्चा करते हैं रविंद्र सिंह भाटी को लेकर। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर राजेंद्र राठौड़ जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। राजेंद्र राठौड़ ने जब उनसे पूछा गया कि छोटा सांड बोला है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को, तो उन्होंने कहा मैंने बयान नहीं सुना, लेकिन मैं मदन राठौड़ जी का जो व्यवहार है उसको अच्छी तरह जानता हूं, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। अब हालांकि उन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन वो एक तरफ कह रहे हैं कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ खुद मदन राठौड़ जी का वीडियो वायरल है जिसमें वो छोटा सांड कहते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि भाटी के ऊपर मुकदमे पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं क्यों, तो उन्होंने कहा कि भाटी को कानून के दायरे में रहना चाहिए, अगर वो कानून के दायरे में रहता तो शायद ये मुकदमे दर्ज नहीं होते। शायद इस बात को कहकर वो रविंद्र सिंह भाटी को चेता रहे थे। खैर, अब इसके बाद लौटते हैं कोटा। कोटा में प्रहलाद गुंजल वही हैं जो नरेश मीणा के लिए हमेशा मुखर नजर आ रहे हैं, और समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रहलाद गुंजल अपनी पार्टी लाइन से हटकर लगातार जो है वो इस समरावता कांड के बाद समरावता के लोगों को और नरेश मीणा को न्याय दिलाने के लिए लगातार मुखर है। 29 तारीख के दिन एक रणनीति भी तैयार की जाएगी, जिसको लेकर अल्टीमेटम प्रहलाद गुंजल की ओर से दिया गया था। लेकिन आज प्रहलाद गुंजल ने शिक्षा मंडी कोटा से लगातार खबरें आती रहती हैं। कई बार तो हाल ही में ऐसी खबर आई कि एक दिन में 2 बच्चों ने सुसाइड किया है। तो प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि ना सिर्फ राजस्थान प्रदेश बल्कि अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तनाव में रहते हैं, और तनाव में जो बच्चे रहते हैं उनको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार कहती है कि प्रेम प्रसंग के मामले में उन्होंने आत्महत्या की है। इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। प्रहलाद गुंजल ने सरकार के मंत्रियों को भी चेताया है, और कुछ ऐसा रहा कांग्रेस के खुद अब वो नेता बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव में जो है, लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के बनती नहीं थी शुरू से, लेकिन अब फिर से जो प्रहलाद गुंजल बोले हैं उसके अनुसार उन्होंने निशाना साधा है बिना नाम लिए शांति धारीवाल के ऊपर भी। लेकिन चिंता का विषय है कि शिक्षा मंडी जो है कोटा, उसके अंदर दूर दराज से जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो ना जाने किन कारणों से, हो सकता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई का भी एक स्ट्रेस रहता है, इस वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि उन बच्चों ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और यही बात कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल ने की है। सरकार को भी इस विषय पर जो है गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस का शासन था और लगातार कोटा के अंदर बच्चे आत्महत्याएं कर रहे थे, रोज इस तरह की खबरें आती थी कि वो बच्चा फंदे के झूल गया, उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो जो पंखे थे वहां पर लगे हुए थे, तो पंखों के ऊपर भी इस तरह का सिस्टम लगवाया गया था कि अगर कोई बच्चा झूलना चाहता है तो एक स्प्रिंग लगवाई थी, और स्प्रिंग के अंदर अगर कोई बच्चा आत्महत्या करना चाहता है तो पंखा खुद नीचे आ जाएगा। हालांकि कांग्रेस सरकार ने इसमें कुछ प्रयास जरूर किए थे उन आत्महत्याओं को रोकने के लिए। तो बीजेपी सरकार को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि युवा हैं वो देश का भविष्य है, और अगर युवा इस तरीके से परेशान होकर आत्महत्या करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इसी को लेकर प्रहलाद गुंजल ने कहा है। खैर, इंतजार रहेगा हमें इस बात का भी कि आने वाले समय में इसको लेकर सरकार क्या कुछ सोचती है। महेंद्र बांसुटा, लोकतंत्र हिंदी, जयपुर।